नमस्कार दोस्तों, विनायक डेली डायरी में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही पितृ पक्ष की शुरुआत होती है। इस बार भाद्रपद पूर्णिमा के दिन साल का दूसरा आखिरी चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो कि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिससे ग्रहण के समय चंद्रमा एकदम लाल रंग का नजर आएगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। और अगर बात करें ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, दुनिया में तमाम हिस्सों में यह ग्रहण दिखाई देगा। साथ में हमारे देश में, भारत में भी इसका ग्रहण को देखा जा सकेगा। दुनिया की अगर बात करें तो हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और महासागर दिखाई देगा। अगर भारत की बात करें तो हमारे देश में चंद्र ग्रहण दिल्ली में, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, भोपाल, नागपुर, रायपुर, कोलकाता, गुवाहाटी में दिखाई देगा। क्योंकि हमारे देश में इतने ही सारे हिस्से ग्रहण दिखाई दे रहा है, इसलिए पूरे देश की ग्रहण को सूतक संबंधी और चंद्र संबंधी नियमों का पालन भी किया जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे ही पहले लग जाता है और सूतक का लगते ही हमारे धर्म अनुसार मंदिरों में कपाट बंद दिए जाते हैं। पूजा पाठ के दौरान नहीं की जाती है। मंदिर की प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं किया जाता है। ग्रहण के दौरान चंद्र देवता के मंत्रों का जाप किया जाता है और ग्रहण की समाप्ति के बाद अगले दिन चंद्र देवता के नाम का आपको कुछ न कुछ सफ़ेद रंग की सामग्री का दान करना चाहिए। हो सके तो चांदी का, नहीं तो सफ़ेद वस्त्रों का, दही, दूध आदि का दान चंद्र ग्रहण का प्रभाव से बहुत ही हद तक कम हो जाता है। क्योंकि चंद्र ग्रहण जब तक लगता है तो उसके अगले 15 दिनों तक उसका असर मानव जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए हमें दौरान भी आप ग्रहण संबंधी दान इत्यादि दे सकते हैं। और इस बार चंद्र ग्रहण 7 सितंबर रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन 9:58 से शुरू होगा। कुछ जगह पर ग्रहण का जो समय है वह रात के 9:27 पर भी बताया जा रहा है। तो चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो उसके ठीक 9 घंटे पहले ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो 7 सितंबर रविवार के दोपहर 12:58 से ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो रहा है और ग्रहण की समाप्ति होगी रात 1:27 पर। कुछ जगह रात 1:28 पर की भी बात कही जा रही है, तो कुछ मिनटों का अंतर है। हर पंचांग के हिसाब से यह जानकारी के अनुसार न्यूज़ चैनल माध्यम से हो सकता है। आपके ग्रहण की समाप्ति सूतक काल का ध्यान रखना है। तो इस चंद्र ग्रहण का जो भी इस पर होगा वह रात्रि के 9:57 पर होगा। मध्य काल होगा रात्रि काल 11:41 पर और मोक्ष होगा जो रात 1:27 पर होगा। यह जो चंद्र ग्रहण है वह 7 और 8 सितंबर के बीच ही लग रहा है। ध्यान रखिए, 7 सितंबर को रात के समय लग रहा है और 8 सितंबर को जब तिथि लग रही होगी उस समय तब ग्रहण रहेगा। और उसके बाद आप अगले दिन यानी 8 सितंबर को चंद्र ग्रहण के संबंधी जो भी स्नान दान आदि है वह कार्य कर सकते हैं। सूतक काल लगते ही हमारे धर्म के अनुसार मंदिरों में कपाट बंद रहेंगे। घर के मंदिर पर्दा डाल दिया जाता है, प्रतिमाओं को ढक दिया जाता है। पूजन सामग्री जो या किसी भी प्रकार की प्रतिमाओं का स्पर्श नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि पूजा पाठ, हवन, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ विशेष मान्यताओं के चलते हुए कुछ ऐसे मंदिर हमारे देश में हैं जो कि ग्रहण के सूतक काल में भी खुले रहते हैं। जिनके बाहर की गया श्री विष्णुपद मंदिर मानता है कि इस मंदिर ग्रहण बेअसर होता है, इसलिए सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद नहीं होते। वहीं राजस्थान के बीकानेर स्थित में लक्ष्मीनाथ मंदिर का, जो मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल मंदिर का सूतक काल में दौरान मंदिर में कपाट बंद नहीं होते। चाहे ग्रहण कहीं भी लग रहा हो, सूतक काल किसी भी समय प्रारंभ हो रहा है, आपको कुछ सावधानियां बरतनी होनी चाहिए ताकि ग्रहण का दुष्प्रभाव होने से बचा सके। सूतक काल का समय से पूजा पाठ नहीं होती, क्योंकि इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा बहुत ही लोग उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो दोपहर में सूतक काल लगने से पहले आपको पूजा पाठ संबंधी भगवान जो भी रात के समय भोग लगाया जाता है वह दिन के समय आप लगा रख लें। मंदिर में कोई भी भोग सामग्री, कोई फल आदि न रखे, न छोड़े। और दूसरी बात, क्योंकि इस समय मृत्यु पंचक भी शुरू हो चुके हैं। 6 सितंबर शनिवार को मृत्यु पंचक भी इस बार प्रारंभ हुए हैं, जो कि 10 सितंबर को समाप्त होंगे। तो मृत्यु पंचक
जो वैसे ही तो भी ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार बताया गया कि अशुभ समय माना जाता है। दूसरी बात, 7 सितंबर रविवार को इस बार मृत्यु लोक की भद्रा भी लग रहे हैं। भद्रा हालांकि 6 सितंबर को देर रात 1:42 के पास प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 7 सितंबर को दोपहर 12:43 पर समाप्ति होगी। भद्रा के भी अशुभ मानी जाती है। भद्रा का वास मृत्यु लोक में यानी मृत पृथ्वी पर लोक पर हो हमारा सारा समय कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही अशुभ रहने वाला है। गर्भवती महिलाओं को सबसे पहली बात ध्यान रखना है, मन विचलित नहीं करना है, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मन को शांत रखें, जैसे आप हर दिन नॉर्मल रहती हो। मानसिक पूजा के दौरान कर लीजिए, मंत्र जाप करिए। कोई भी ऐसी धार्मिक पुस्तक जिनमें आप बहुत ही रुचि हो, कोई ऐसा भजन, कोई कथा जो आप सुन सकते हो, आपको अच्छा लगता हो। बाकी धर्म के लोग अपने अपने धर्म मान्यताओं के अनुसार कुछ भी आपको धर्म में बताया जाता है वो आप सुन सकते हैं। धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, खुद की से पुस्तक पढ़ सकते हैं, लेकिन मंदिर में रखी हुई किसी भी सामग्री को स्पर्श ना करें। यह बात करते हुए चंद्रग्रहण के बाद आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। वो क्या है? क्योंकि पितृ पक्ष की शुरुआत हो जाएगी 8 सितंबर से पहला दिन होगा, तो आप इस दिन चाहे आपके घर में श्राद्ध का दिन है या नहीं है, तिथि है या नहीं है, आपको अपने पितरों के नाम से भी दान करना चाहिए। अपने घर में सुख समृद्धि के लिए ग्रहण का कोई भी विपरीत प्रभाव परिवार के किसी भी सदस्य पर ना हो सके, कुछ दान अवश्य देना चाहिए और दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही दे। सूतक काल में हो सके तो गर्भवती महिलाओं को नुकीली धारीदार जो भी चीज़ है, नुकीली चाकू, कैंची, जो भी चीज़ है वो आप प्रयोग में करने से बचना चाहिए। बहुत ही अधिक आवश्यकता हो तो आप सूतक काल में कुछ अवधि में सिलाई बुनाई आदि कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि ग्रहण के समय बाकी लोग तो काम कर सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को यह सब करने से बचना चाहिए। कुछ समय की बात होती है, नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली समय में होती है तो आप मन में हमेशा एक ही बात रहेगी, आपको ग्रहण की समय सावधानी नहीं बरती। यही कारण हमारे बड़े जो भी है लोग हम सभी को ग्रहण संबंधी सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि अगर चंद्रग्रहण से पहले या सूतक काल के समय घर के मुख्य द्वार पर गाय का गोबर लगा देना चाहिए। गाय के गोबर थोड़ा सा लिपाई कर दी जाती है तो उसके नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती, और जिस घर में गर्भवती महिला होती है वहाँ भी इस उपाय को करने से बहुत ही हद तक राहत मिल सकती है। आपको मानसिक तनाव से बचना है तो कुछ खाने पीने की बात अगर आती है तो सूतक काल के समय आप खाना भी खा सकते हैं, सो भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, लेट सकते हैं। और जिनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जिनको बेड पे रेस्ट करने को बताया गया है, अगर ग्रहण लगते ही समय भी यानी कि जिस समय ग्रहण चल रहा होगा उस समय आप लेटे भी रह सकते हैं, और लेटे लेटे भी आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई भी अपने मन को रिलैक्स करने वाली बातें सुन सकते हैं। इस पितृ पक्ष की शुरुआत ग्रहण से हो रही है और पितृ पक्ष की समापन भी ग्रहण से होगा, क्योंकि पितृ पक्ष का समापन जब होगा उस दिन अमावस होगी, अवसनी अमावस की तिथि रहेगी, उस दिन साल का दूसरा आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। इस बार यदि आप जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को अगली वीडियो का इंतज़ार करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।